दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। एक धनी परिवार के एक छोटे लड़के के पास बहुत सारे पुराने और टूटे हुए मोम कलर थे। टूटे हुए रंगों से वह कुछ नहीं बना पा रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे अब इन रंगों की आवश्यकता नहीं है। माँ, आप इन सारे रंगों को मेरे कमरे से निकाल कर फेंक दो, ये मेरे कमरे को गंदा करते हैं। माँ ने अपने बच्चे की बात मानकर उन सारे रंगों को एक बैग में इकट्ठा कर बाहर फेंक दिया। अगले दिन उसने अपने बेटे को उदास मूड में देखा। उसने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? छोटे लड़के ने जवाब दिया, मुझे अब अपने कमरे में एयर फ्रेशनर और सुगंधित तेलों की खुशबू पसंद नहीं है। क्या हम इन सभी को बाहर फेंक दें? माँ ने हाँ कह दिया और उन सभी को बाहर फेंक दिया। बाद में उसने अपने बेटे के लिए नई परफ्यूम खरीदे। एक शाम माँ अपने बेटे को किराने की दुकान से घर ले जा रही थी। जैसे ही वह सड़क पर चले, लड़के ने कार की खिड़की से देखा और कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक देखा। उसने एक गरीब लड़के को कुछ बहुत ही रंगीन मोमबत्तियां बेचते हुए देखा, जिन्हें वह स्वर्गीय मोमबत्तियां कह रहा था। उनमें से एक मोमबत्ती बहुत तेज जल रही थी। उससे जो सुगंध आ रही थी वो हवा में फैल गई। एक गरीब लड़के द्वारा बेची गई महंगी और अनोखी मोमबत्तियों की प्रशंसा करने और उनकी कीमत जानने के लिए बहुत सारे लोग एकत्र हुए। उसी समय अमीर बच्चे ने अपनी माँ को रोका। माँ देखो, मोमबत्तियाँ बहुत अच्छी और प्यारी हैं। ये मेरे कमरे को खुशबू से भर देंगी। प्लीज़ मेरे लिए ले लो। माँ अपने बेटे को खुश करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वे कार से उतरे और कैंडल बॉय के पास पहुँचे, उन्होंने कहा, मुझे खेद है मैडम, अब कोई मोमबत्ती बची नहीं है। सारी मोमबत्तियाँ बिक चुकी हैं। अमीर लड़के का चेहरा उतर गया। जब उसकी माँ ने उसकी उदास अभिव्यक्ति देखी तो उसने मोमबत्ती वाले लड़के से पूछा, आपने वे विशेष मोमबत्ती कहाँ से खरीदी? मैं अपने बेटे के लिए खरीदना चाहूँगी। मोमबत्ती वाले लड़के ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने उन्हें नहीं खरीदा, मैंने उन सभी को स्वयं बनाया है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछताछ की, लेकिन आप अकेले इतनी अद्भुत मोमबत्तियाँ कैसे बना पाए? आपने किस सामग्री का उपयोग किया? लड़का एक पल रुका और बोला, मैंने एक बार एक महिला को टूटे हुए क्रेयॉन का एक डिब्बा फेंकते हुए देखा था। मैं खुश हुआ और मैंने उन सभी को ले लिया। फिर अगले दिन मुझे उसी कूड़ेदान में सुगंध की कुछ बोतलें मिली। मैं उन्हें घर ले आया। मैंने सभी टूटे हुए क्रेयॉन को पिघलाया और मोम को कुछ सुगंधों के साथ मिलाया। इस मिश्रण के साथ मैंने उन स्वर्गीय मोमबत्तियों का निर्माण किया। दोस्तों, जब लोग आपको अस्वीकार कर दें या टूटे हुए क्रेयॉन की तरह हेय दृष्टि से देखें तो परेशान न हों। असल में वे आपकी छिपी क्षमता को देख ही नहीं पाते। केंद्रित और सकारात्मक रहें और समय को अपने बारे में सब कुछ बदलने दें, बिल्कुल छोड़े गए टूटे हुए क्रेयॉन की तरह, जो बाद में बहुत ही अद्भुत मोमबत्तियाँ बन गई, जिनकी सभी ने प्रशंसा की, यहाँ तक कि उन्होंने भी जिन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया था, हालांकि उन्हें उनका मालिक बनने का दूसरा मौका नहीं मिला। हमेशा बेहतर कल की आशा रखें। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।